के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फाइलम पोरिफेरा के बारे में। ये है चैप्टर नंबर 9 और इसमें मल्टी सेलुलर जानदार आते हैं। पोरिफेरा जो है ये नाम से ही जाहिर है, ये लेटिन वर्ड से निकला है। लेटिन वर्ड पोरस, पोरस का मतलब है पोर एंड फीरा टू बियर। ये ज़्यादातर मेराइन एनिमल्स होते हैं, मतलब ये कि ये नमकीन पानी में रहते हैं और लूजली ऑर्गेनाइज्ड सेल्स के ऊपर ये कंप्राइज होते हैं। मतलब इनके जो सेल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ टाइटली बाउंड नहीं होते। इसके अलावा इसकी 9000 स्पीशीज़ होती हैं और ये वेरी करती हैं साइज़ में। और इनका साइज़ इतना स्मॉल हो सकता है कि लेस देन अ सेंटीमीटर, और इसके अलावा इतना लार्ज हो सकता है कि ये इतनी बड़ी हो सकती हैं कि पूरी आपके जो आर्म है उसको ये फिल कर दें। इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि एसिमेट्रिकल होते हैं और रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। एसिमेट्रिकल का मतलब है इसकी कोई भी शेप नहीं होती और ये जिस तरफ चाहे ये ग्रो कर जाते हैं। जैसे कि अगर हम लीजर्ड वगैरह की बात करें या स्नेक की बात करें तो उनका एक बॉडी पैटर्न होता है। फॉर एग्जाम्पल होती हैं, उनकी आर्म्स होती हैं, एब्डोमेन होता है और पूरा एक स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जो फाइलम पोरिफेरा के मेंबर्स हैं ये बिल्कुल बेतरतीबी से ग्रो करते हैं। इसके अलावा ये रेडियली सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं। रेडियली सिमेट्रिकल का मतलब ये है कि इनको अगर कट किया जाए तो ये रेडियली सिमेट्रिकल अरेंज्ड होंगे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स से ये मिलके बने होते हैं। फॉर एग्जांपल पिनेकोसाइट्स होते हैं, मेसेनकाइम सेल्स होते हैं और इसके अलावा क्वेनोसाइट्स होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फाइलम पोरिफेरा है, नेक्स्ट अगर हम जा रहे हैं मल्टी सेलुलर फॉर्म की तरफ, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जा रहे हैं। तो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। इसके अलावा इसमें सेंट्रल कैविटी भी होती है और अ सीरीज ऑफ ब्रांचिंग चैम्बर्स थ्रू विच वाटर सर्कुलेट ड्यूरिंग फिल्टर फीडिंग। क्योंकि ये फिल्टर फीड करते हैं इस वजह से इनके अंदर एक सेंट्रल कैविटी होती है, लेकिन इसमें कोई भी टिश्यू या ऑर्गन नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसके अंदर इस तरह का भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता कि इसमें आर्म्स हों, लेग्स हों, लेकिन इसमें सेंट्रल कैविटी ज़रूर होती है, दरमियान में कैविटी होती है ताकि जो भी डाइजेस्टिव चीज़ें हैं या प्रोसेस है वो हो सके। सेल टाइप्स, बॉडी वॉल एंड स्केलेटन। इसके अंदर भी स्केलेटन मौजूद होता है। इन स्पाइट ऑफ देयर रिलेटिव सिंपलिसिटी, स्पॉन्जेस आर मोर देन कॉलोनीज ऑफ इंडिपेंडेंट सेल्स। ये कॉलोनीज बनाते हैं, लेकिन इनके जो सेल्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। एज इन ऑल एनिमल स्पॉन्जेस सेल्स आर स्पेशलाइज फॉर पर्टिकुलर फंक्शन। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफन रेफर्ड टू एज डिवीजन ऑफ लेबर। तो इनमें डिवीजन ऑफ लेबर होती है, मतलब अगर ये इकट्ठे भी रहते हैं सेल्स तो हर जो सेल है वो अपना एक ख़ास काम करेगा। डिफरेंट तरह के इसके अंदर सेल्स होते हैं, जैसे कि पहले हमने पढ़ा कि इसमें पनेकोसाइट्स होते हैं। वर्ड आ जाए इसका मतलब होता है सेल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये साइट्स लिखा हुआ है, तो पनेकोसाइट्स, तो इनमें सेल्स मौजूद होते हैं। ये थिन होते हैं, फ्लैट होते हैं, लाइन द आउटर सरफेस ऑफ स्पॉन्ज। पनेकोसाइट्स में बी माइल्डली कॉन्ट्रैक्टाइल एंड देयर कॉन्ट्रैक्शन में चेंज द शेप ऑफ सम स्पॉन्ज. In a number of sponges, some pinacocytes are specialized into tube-like contractile porocytes which can regulate water circulation. तो जो पिनेकोसाइट्स होते हैं ये कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब ये होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकते हैं, इनमें लचक होती है। और सम टाइम पिनेकोसाइट्स इस तरह के बन जाते हैं कि ये पोरोसाइट्स बना देते हैं, मतलब इनमें सुराख बन जाते हैं ताकि जो वाटर है उसको रेगुलेट किया जा सके। ओपनिंग थ्रू पोरोसाइट्स आर पाथवे फॉर वाटर मूविंग थ्रू द बॉडी वॉल। तो पोरोसाइट्स के जरिए से वाटर जो है वो मूव करता है। जस्ट बिलो द पिनेकोसाइट लेयर ऑफ स्पॉन्ज इज अ जेली लाइक लेयर कॉल्ड द मीजोहाइल। पिनेकोसाइट्स के बिल्कुल नीचे एक लेयर होती है जिसे मीजोहाइल कहते हैं। ग्रीक वर्ड है, मीजो का मतलब होता है मिडल और हाइल का मतलब होता है मैटर। Amoeboid cells called mesenchyme cells move about in mesohyle and are specialized for reproduction, secreting skeletal elements, transporting and storing food, and forming contractile ring around opening in the sponge wall. तो जो मीजोकाइम सेल्स होते हैं उसके अंदर अमीबॉइड सेल्स होते हैं जिसके अंदर रिप्रोडक्शन होती है। इसके अलावा स्केलेटल एलिमेंट्स होते हैं जो कि स्टोर करते हैं फूड को। इसके अलावा स्पॉन्ज वॉल के अंदर ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग्स बनाते हैं। जो थर्ड इसकी फॉर्म है सेल की वो है क्वेनोसाइट्स। बिलो द मीजोहाइल एंड लाइनिंग द इनर चैम्बर आर क्वेनोसाइट्स और कोलर सेल्स। जो क्वेनोसाइट्स हैं इन्हें कोलर सेल्स भी कहते हैं। क्वेनोसाइट्स आर फ्लैजिलेटेड सेल्स दैट हैव अ कोलर लाइक रिंग ऑफ माइक्रोविलाई सराउंडिंग द फ्लैजेलम। तो ये जो होते हैं ये फ्लैजिलेटेड होते हैं और इसके अंदर माइक्रोविलाई मतलब स्मॉल स्मॉल इसके अंदर धागेदार साख्तें होती हैं जो कि फ्लैजेलम को घेरे हुए होती हैं।
माइक्रोफिलामेंट्स कनेक्ट द माइक्रोविलाई फॉर्मिंग अ नेट लाइक मैश विद इन द कॉलर। कॉलर के अंदर एक नेटवर्क लाइक जो पैटर्न है वो बन जाता है। वाटर करंट इसमें कैसे पास होता है? द फ्लेजेलम क्रिएट्स वाटर करंट थ्रू द स्पॉन्ज एंड कॉलर फिल्टर्स माइक्रोस्कोपिक फूड पार्टिकल्स थ्रू द वाटर। The presence of choanocytes in sponges suggests an evolutionary link between the sponge and a group of protists called choanoflagellates। जो फ्लेजेलम होता है वाटर करंट प्रोड्यूस करता है स्मॉल से निकल के और कॉलर के अंदर जो फूड पार्टिकल है उसको भेज देता है, वहाँ पे इसकी फिल्ट्रेशन होती है। इसके अलावा ये कहा जाता है कि जो क्वाइनोसाइट स्पॉन्ज के अंदर मौजूद हैं ये ताल्लुक़ रखते हैं प्रोटिस्ट के दूसरे ग्रुप्स के साथ जिन्हें क्वाइनोफ्लैजिलेट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाइलम पोरिफेरा में स्पॉन्जेस हैं, ये ब्राइटली कलर्ड होती हैं। तो एक जो है इसकी दो स्पीशीज़ हैं इसकी, फॉर एग्जांपल एक ये वाली स्पीशी है और एक जो है वो एक्सियोमीला है। तो जो स्पॉन्जेस होती हैं इसके अंदर पोर्स मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा ब्राइटली कलर्ड और खूबसूरत होती हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये है स्पॉन्ज। स्पॉन्ज में आप देख सकते हैं कि दरमियान वाली जो है ये इसकी सेंट्रल कैविटी है, ये जो दरमियान में मौजूद है ना ये इसकी सेंट्रल कैविटी है। इसके बाद ये जो सुराख हैं ये पोरोसाइट्स हैं। बाहर की जो लाइनिंग है ये इनेकोसाइट्स हैं। दरमियान में मीज़ोहाइल है, मीज़ोहाइल के अंदर अमीबॉइड सेल्स हैं और जो इसकी सेंट्रल कैविटी है उसे स्पोंजोसील कहते हैं। जो अंदर वाले इसके सेल्स हैं उसे क्वेनोसाइट्स कहते हैं और जो माउथ है इसका इसे ओस्कुलम कहते हैं। तो ये जो क्वेनोसाइट्स हैं, क्वेनोसाइट्स के अंदर माइक्रोविलाई मौजूद होते हैं। माइक्रोविलाई क्या करते हैं, फ्लेजेला के ज़रिए से फूड पार्टिकल्स को इनगल्फ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से फ्लेजेलम है, फूड ट्रैप हो रही है, ट्रैप होने के बाद फूड वैक्यूल है यहाँ पे आ रही है और यहाँ पे आके ये एब्जॉर्ब हो रही है। तो इस तरीके से इसका जो है वो स्ट्रक्चर मौजूद होता है। नेक्स्ट